फ्रेंड्स, देखिए पिछली बार विटामिन का हमने पार्ट फर्स्ट बताया था आपको। खोज किसने की, कार्य कहाँ है, प्राप्ति कहाँ से होती है। अब दूसरी क्लास में इनके विटामिन के नाम, इन्हें रासायनिक नाम क्या है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है और इनके स्रोत क्या है, ये हमें आज पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए और आगे आने की भी संभावना है। चलो, सबसे पहले विटामिन ए आया। इसकी ट्रिक मैंने तुम्हें पहली क्लास में भी बताई थी, रथ एक ट्रॉफी। ऐसे देखो, पहली विटामिन है ए, विटामिन ए, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनोल। ठीक है, इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। ये रतौंधी होता है बच्चों में, और ये जो है केराटोमलेशिया, ये युवावस्था में अंधापन, यानी युवाओं में ये रोग होता है। क्या बोलते हैं इसे, केराटोमलेशिया। ठीक है, सबसे पहली बात समझने वाली है कि जो विटामिन ए का निर्माण होता है वो हमेशा जीवों में होगा, ना कि पादपों में। जीवों का मतलब समझ रहे, ऐसे जिन्हें सजीव वस्तुओं में हमेशा, या पादपों में, मनुष्य में इनका विटामिन ए का निर्माण होगा। ठीक है, पादपों में इसका निर्माण नहीं होता। इसके स्रोत की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा गाजर, गाजर में तुम्हारा बी कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा, बी कैरोटीन। मान लो किसी व्यक्ति ने गाजर खाई, ठीक है, गाजर कहाँ पहुंचेगी, पेट में। पेट के बाद इसका जो बी कैरोटीन है ये पहुंचता है तुम्हारे यकृत में, लीवर में, और लीवर में जाके तुम्हारा विटामिन ए का यानी रेटिनोल का निर्माण होगा। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण स्रोत है, एक मछली का प्रकार है कोड़ मछली, यानी कोड़ मछली का जो लीवर होगा उसका मुख्य स्रोत है किसका, वो विटामिन ए का। कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी या केराटोमलेशिया। रतौंधी को एक दूसरा नया नाम निसाधता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, निसाधता। ये कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि निसाधता रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए क्लियर हुआ यहाँ आपका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आने का, ये गारंटी है। चलो, अब आ जाओ विटामिन बी। रासायनिक नाम क्या है, थैसेथाइमिन बनेगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, यानी विटामिन बी कई भागों में डिवाइड है। विटामिन बी के पार्ट है बहुत, B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे। तो ये हमें अलग से पढ़ना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। अब आ जाओ विटामिन सी। सी को ए से शुरू करेंगे, रासायनिक नाम क्या है, एस कार्बनिक एसिड। देखो विटामिन सी की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। संक्रमण रोधी विटामिन का मतलब है कि यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है जी, विटामिन सी क्या काम करेगा, रोगों से, यानी घाव भरने में महत्वपूर्ण है। क्या करने में, चोट में घाव भरने में। ठीक है, विटामिन सी कमी के कारण कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। ठीक है, या मसूड़ों से संबंधित बीमारी भी विटामिन सी के कारण होती है। और इसका स्रोत क्या है, रसदार खट्टे फलों में ये पाया जाता है। जितने भी रसदार खट्टे फल होंगे, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, ठीक है, इनमें सब में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन सी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। विटामिन सी की बात एक और बता दूं मैं कि ये इसे गर्म करने पर ये नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है विटामिन सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आ जाओ विटामिन डी पे। देखो यहाँ से एक क्या आया, अगला शब्द डी का, कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का। देखो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। यानी हमारे मनुष्य की त्वचा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी का निर्माण करती है। तो इसका एक नया नाम और सामने आया, इसे सनशाइन, क्या, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन डी को क्या बोला जाता है, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण क्या होगा, देखो ये क्या, विटामिन सी क्या काम करती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस के आयनों का निर्माण करती है। किसका, कैल्शियम और फास्फोरस के आयनों का निर्माण करती है। और इन दोनों से मिलकर ही निर्माण होता है तुम्हारा हड्डी का। किसका निर्माण होता है भैया, हड्डी का। देख लो कैसे होगा, मैं कहता हूं Ca प्लस प्लस होता है प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। ठीक है, ये कैल्शियम है, ये तुम्हारा फास्फोरस है। ठीक है, और जब इससे मिलके क्या बनता है, Ca3PO4 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, हड्डी है। ठीक है, तो विटामिन डी का मुख्य काम क्या है, हड्डी का निर्माण करना। यानी अगर विटामिन डी की शरीर में कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, हड्डियों से संबंधित बीमारी होगी। तो इस बीमारी को बच्चों में अगर होगी तो बोलते हैं रिकेटस। क्या बोलते हैं, रिकेटस।
और अगर युवा अवस्था में हड्डियों का कमजोर होना, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं जी? ऑस्टोमलेशिया। ठीक है। ये सबसे त्वरित या शरीर में सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन कौन सा हुआ? डी, क्योंकि सूर्य की किरणों से बनता है और किसी ज्यादा सोर्स की जरूरत नहीं। और अगर कुछ और बात आए तो ये मछली के तेल तथा यकृत में भी मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। चलो अब आ जाओ विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। देखो इसे सौंदर्य विटामिन, क्या नाम है? सौंदर्य विटामिन या बांझपन रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। देखो अगर इसकी कमी हो तो बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता में कमी हो जाती है। और मनुष्य का मुख्य सौंदर्य क्या है? अपनी संतान उत्पन्न करना मुख्य सौंदर्य है, तो इसे सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कमी के कारण कौन सा रोग होगा? बांझपन, यानी प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, या फीमेल हो या मेल हो, दोनों में विटामिन ई की कमी है। ठीक है। और अंकुरित बीज तथा अखरोट में और भी बहुत चीजें हैं। अंकुरित बीज कुछ भी समझ लो, चना, सोयाबीन या जो भी अंकुरित बीज है, और अखरोट में मुख्य रूप से पाया जाता है कौन सा जी? विटामिन ई। अब आ जाओ विटामिन के। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। देखो इसकी कमी से क्या होगा? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायता करता है। तो विटामिन जो के है तुम्हारा, ये रक्त स्कंदन में सहायता करता है। यानी अगर तुम्हारे कहीं चोट लग जाती है और तुम्हारा ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड को रोकने के लिए ये कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन के। बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्रोत रक्त स्कंदन में सहायता करता है, तो क्या लगाओगे? विटामिन के। रासायनिक नाम ये है। रोग कौन सा होगा इसकी कमी से? इसकी नक्सीर नामक रोग हो जाता है। ठीक है। और यहां से ये एक संबंधित रोग और है, हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। ठीक है जी। कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। ये भी क्या काम, इस बीमारी में भी क्या होता है? मनुष्य का खून का थक्का नहीं जम पाता, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया। लेकिन यह एक अनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? अनुवांशिक। यानी ये जन्म दर के हिसाब से घटती बढ़ती है, जो हमारे अगर बुजुर्गों में भी हमें भी होगी है हीमोफीलिया। ठीक है। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? नक्सीर नामक रोग। ठीक है। यहाँ तक ये बात सारी क्लियर हुई। अब अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन बी के कितने पार्ट हैं, और जी रासायनिक नाम क्या है, कमी से रोग कौन सा होता है, उसके स्रोत क्या है। ये क्लास तुम्हारी कल शुरू होगी। चैनल को लाइक तरह सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अच्छी लगे तो अगली वीडियो देखने का भी कष्ट करें।